बात समझ में आती है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सिस्टम है, फिर अपलाइन है, उसके बाद बारी आती है आपकी टीम की। यहां से टीम क्रिएट होती है ना। अब यहां से टीम क्रिएट होगी और इस टीम को एक होप। टीम अब क्रिएट कैसे होती है? टीम क्रिएट कैसे होती है? कितने लोग हैं जो इन तीन के दम पर दमदार और बड़ी दमदार टीम बनाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। दमदार टीम बनाने के लिए हमारे साथी एक ऐसा होता है, एक व्यक्ति 10 को प्लान शो करता है और 10 में से 5 सेल निकाल लेता है। एक व्यक्ति 20 को प्लान दिखाता है और एक सेल मुश्किल से लेके आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक व्यक्ति जहां भी जाता है फॉलोअप के लिए या लोगों से मिलता है तो तुरंत सेल आ जाती है, और एक व्यक्ति को जहां भेज दो, जहां सेल आने वाली भी होती है ना, वो भी रुक जाती है। हाँ, ऐसा किसी ने महसूस किया है? होता है। हाँ, इसके पीछे कारण जानना चाहोगे क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है, वो होता है कि ये इतने प्लान को इतना पेचीदा कर देते हैं, इतना टिपिकल कर देते हैं कि सामने वाले के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में और भंडारा चल रहा था, और भंडारे में सारे गांव के लोग जा रहे थे। तो उसी गांव में एक सूरदास जी भी रहते थे, जन्म से उन्हें दिखाई नहीं देता था, और वो तैयार होके बैठे, अपनी नई धोती और नया कुर्ता वगैरह निकाल नुकुल के पूरे तैयार थे, और जिनके संग उनको जाना था उनका भरोसा देख रहे थे कि इनके संग जाएंगे भंडारे में। तब तक मालूम पड़ा कि वो खा के और मीटर तान के आ गए। वो तो बोले बड़ा भंडारा बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा था, बड़ा बड़ा ही मजेदार था। तो वो नाराज होने लगे, आप हमको नहीं ले गए भंडारे में। बोले हमें मतलब समझ नहीं थी कि आप भी जाएंगे, और हमारे साथ तो और भी लोग थे, हम उनके साथ हो आए। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ भंडारे में क्या क्या था? खीर की और पुआ की दावत थी, दमदार वाली। और ये उन्होंने आगे बताया। तो सूरदास जी बोले कि खीर की और पुआ की दावत थी, ये बताओ खीर कैसी होती है? सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे, उन्होंने देखा नहीं। तो जो दावत में होके आए थे वो बोल पड़े, खीर तो खीर होती है, बढ़िया होती है, और सफेद होती है। किसी ने बोल पड़ा, और कई लोग थे 4-5, एक बोल पड़ा सफेद होती है, सफेद। तो खीर सफेद। सूरदास जी बोले खीर सफेद कैसी होती है? वो सफेद भी नहीं जानते। तो कोई बता रहा बादल जैसी होती है, कोई कह रहा सफेद, एक बोल पड़ा सफेद बगुला जैसी होती है। कई लोग बैठे थे उसमें से, एक बोल पड़ा बगुला जैसी होती है, सफेद बगुला, सफेद बगुला जैसी। तो अभी सूरदास जी, बगुला कैसा होता है ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो सूरदास जी ने बोला कि बगुला कैसा होता है। तो अभी वो सज्जन, उनको सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उनको ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि बगुला कैसा होता है। तो उन्होंने बोला सूरदास जी को कि सूरदास जी बगुला कैसा होता है? तो सूरदास जी का उन्होंने क्या किया, हाथ को एंगल चेंज करना शुरू किया और ऐसे करके बना दिया। और सूरदास जी को बोला कि सूरदास जी के हाथ को बना दिया, चेंज कर दिया। बोले ये तो बगुले की चोंच होती है, मुंह जहां से खाएगा खीर। और यहां से टेढ़ा, फिर उसने सूरदास जी ने फिराना शुरू किया, आ आ और जब इतना घुमाना शुरू किया तो सूरदास जी को लगा इतनी टेढ़ी खीर होती है। क्योंकि उनको क्या बताया, मतलब खीर ऐसी होती है, मतलब कैसी, बगुले की जैसी। तो बगुला ऐसा होता है। तो उन्होंने सोचा कि इतनी टेढ़ी होती है, वो तो बढ़िया है, लेकिन अब सूरदास जी को ये चिंता कि इतनी टेढ़ी खीर मुंह में जाएगी कैसे, और गई कैसे होगी इनको सबको। अभी
ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि खीर ऐसी होती है, और जबकि अगर समझाने का प्रयत्न करना है कि खीर कैसी होती है तो खीर के लिए क्या करना है, सूरदास जी नहीं समझ रहे। सीधा खीर की व्यवस्था की जाए और मुंह में एक चम्मच खिलाई जाए, जैसे कि कईयों को टेस्ट कराने के लिए इधर ले आए होंगे, समझाने का प्रयास कर रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगी। चल खीर कैसे होती है तेरे को उधर ही खिलवा के लाता हूँ टेस्ट, तो कल से टेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रही है। कई लोग क्या है इसको टेढ़ा बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? टेढ़ी खीर कर देते हैं, टेढ़ी खीर। अभी आप बताइए, जिसने भी प्रयत्न किया समझाने का सूरदास जी को, तो क्या समझा दिया? खीर इतनी मुश्किल चीज है कि इसको, वो तैयार थे नए कपड़े पहन के, और उन्होंने जैसे ही समझा कि खीर इतनी टेढ़ी है, हमारा जाना कैंसिल, अच्छा हुआ हम नहीं गए, हमारा जाना कैंसिल, अच्छा हुआ नहीं गए। सामने वाले लोगों को प्लान दिखाता है, प्लान दिखाना इतना मुश्किल कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये तुम ही कर सकते हो भाई, हमारे बस की बात नहीं है। जबकि प्लान क्या इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप यहां पर हो और यहां पर आते ही आपको ज्वाइन करने के लिए ना तो कोई पैसा लगाना, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना, ना कोई डिग्री डिप्लोमा लेना, ना कोई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेना, ना कोई मार्क्स चाहिए, ना आईक्यू चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना योग्यता चाहिए, ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कुछ भी तो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको एक आईडी क्रिएट, बिजनेस सेंटर मिल रहा है, आईडी क्रिएट हो रही है, बस क्या करना है, एक शॉपिंग करनी, दुकान बदलनी है। क्या बदलना है? दुकान ही तो बदलनी है। क्या करना है इसमें बताओ? दुकान ही तो बदलनी है। अरे मारकर किसी और से लेके आए, लाला भंडार से, वो सेबसो भंडार से लेना है, और तो क्या करना, दुकान ही तो बदलनी है। वहां भी बीज दे के आए, यहां भी बीज देने हैं, क्या करना था? दुकान बदलनी है। और तुम्हारा ये भाई अगर बोल रहा है तो इस भाई के कहने से दुकान बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? इतना ही तो है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो दुकान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कौन सी चीज मायने रखेगी। ये बताने वाला आदमी इसका ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखेगा। ये बदमाश तो नहीं है, हर बार उल्टे पुल्टे काम तो नहीं करता है, तो फिर आ गया बताने के लिए। तो कोई आदमी ऐसा होता है इसके कहने से आदमी गड्ढे में कूदने तैयार हो जाता है, और कोई आदमी ऐसा होता है उसके कहने से आदमी कुछ ना करे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं, तो पैसे के लेन देन में सपोज उन्होंने बोला कि सर ये पैसे मैं आपके वापस दे रहा हूं, इनको रख लीजिए और गिन लीजिए, तो वो सामने वाला लेने वाला चुपचाप रख लेता है, नहीं 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 शर्मिंदा मत करो, शर्मिंदा मत करो, और चुपचाप रख ले। आप बोलेंगे गिन लीजिए, नहीं नहीं गिनने की क्या आवश्यकता है, शर्मिंदा मत करिए। उसको इतना भरोसा है, सामने वाला व्यक्ति इतना ऑनेस्ट है, ईमानदार है कि इसने दिए होंगे, पूरे ही दिए होंगे, भरोसा। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं होते? ऐसे हम भी उन पे करते हैं। और कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर 10-10 के 4 नोट भी होंगे ना, उनको 4 बार गिनेगा, क्योंकि ये आदमी पे डाउट है, इस नोटों पे डाउट नहीं है। डाउट किस पे? ये आदमी पे। ये फ्रॉड है, इसका नोट 4 बार गिन लो, कोई भरोसा नहीं है, 2 बार ना गिन दिया गलती से, इतना रहता है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति का वजूद भी मायने रखता है। दुकान बदलनी, आपने एक बात बोली, तो कोई व्यक्ति दुनिया का आदमी दुकान बदलने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जहां से टूथपेस्ट लेते हो वो दुकान वो उसी क्वालिटी का है कि नहीं, ये दिमाग में प्रश्न आएगा दुकान बदलते समय। दुनिया के किसी भी आदमी को बोलोगे कि मेरे कहने से दुकान बदल दो, बदलने के लिए तैयार तो हो जाएगा मन ही मन, लेकिन मन में एक शंका आएगी, दुकान तो मैं बदल दूंगा, लेकिन क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैं खरीदता हूं क्या वो वही होगा? जो टूथपेस्ट यूज करता हूं, जो मसाले यूज करता हूं, जो चाय पत्ती यूज करता हूं, जो चावल यूज करता हूं, जो मैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, जो किचन के प्रोडक्ट यूज करता हूं, जो वॉशरूम के प्रोडक्ट यूज करता हूं, क्या जो मैं ही करता हूं क्या वही क्वालिटी होगी? मन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को लग रहा है मन में आ सकता है? सामने वाले के में आएगा ही आएगा। अभी तो कुछ तो नहीं बताया, लेकिन आपने साथ ही साथ ये गारंटी भी दे दी, दुकान बदलनी है, बस वो कुछ नहीं करना है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं 100% वही या उससे बेहतर, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। साथ ही एक डायलॉग चिपका दिया। अब बताओ तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
उसके दिमाग में प्रश्न आने से पहले ही आपने एनकाउंटर कर दिया। प्रश्न ये खोपड़िया में आया, आपने एनकाउंटर कर दिया। क्या? दो शब्द बोल करके, दो लाइन बोल करके दुकान बदलनी है। दुकान बदलने के लिए अगर उसने जीरा खरीदा तो जीरे के पैसे दिए, टूथपेस्ट खरीदा तो टूथपेस्ट के पैसे दिए, चावल खरीदा तो चावल के पैसे दिए, और अगर नोनी खरीदा तो नोनी के पैसे दिए। बिजनेस तो वैसे ही शुरू हो गया। क्या लगा इसमें? भगवत गीता खरीदी तो भगवत गीता के पैसे दिए। दुकान ही तो बदली, बिजनेस सेंटर शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया। और आप बताइए, प्रोडक्ट के बारे में कितने ऐसे साथी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दिल पे हाथ रख के, ऐसे इधर रखो, दिल पे हाथ रख के, कितने लोग दिल पे हाथ रख के स्वीकार करते हैं, बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट के बारे में मत पूछो, प्रोडक्ट तो बहुत ही लाजवाब है, प्रोडक्ट तो बहुत ही दमदार है। क्या कहें प्रोडक्ट्स के बारे में? कितने लोग बोलते हैं, मेरे कहने से नहीं, अपने स्वयं अंदर से आवाज आ रही है। इतने जबरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट कर दिए। सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट कर दिए हैं। और जब इतने जबरदस्त प्रोडक्ट कर दिए, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके पास फीडबैक बहुत जबरदस्त आ रहे होंगे। आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे? सक्सेस स्टोरियां बहुत सारी बन रही होंगी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होंगी आपकी। तो ये प्लान को उतना ही आसान रखना है जितना आसान है, और जितना आसान रहेगा उतना ही रिजल्ट्स आपके मिलना शुरू होंगे। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि खीर टेढ़ी नहीं बनानी है, जितनी आसान है, जितनी स्वादिष्ट है, वैसे ही उसे प्रेजेंट करना, वैसे ही प्रस्तुत करना है।